नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। यूपी की राजनीति विचित्र है। कभी एक छत्र दबदबा रखने वाली बहुजन समाज पार्टी सत्ता से क्या बाहर हुई। पार्टी के कद्दावर नेता एक एक कर पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। इन नेताओं को सपा और भाजपा ने हाथों हाथ लपका है। बीजेपी सत्ता में आ गई और सपा सत्ता में आने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसके लिए पार्टी ने सारे घोड़े खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित, शोषित, वंचितों के साथ खड़ी है। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हो रहा है। प्रदेश में दलितों की स्थिति दयनीय है। समाजवादी पार्टी दलित, शोषित, वंचित की आवाज़ उठाती है। भाजपा के बारे में दलित वर्गों को बखूबी पता है। अभी हाल ही के दिनों में करणी सेना, जो भाजपा से समर्थन प्राप्त है, उसने हमारे दलित सांसद के घर पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया है। वहीं पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पुराने जख्म कुरेदने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। दलित महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई। पूरा प्रदेश और पूरा देश ही नहीं भूल सकता कि किस तरह से एक बड़ी दलित नेता मायावती के साथ गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कृत्य किया। समाजवादी पार्टी कितना भी प्रयास करे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का चरित्र सदैव से दलित विरोधी रहा है। 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ। अगर आप FIR और डेटा देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। सबको ध्यान में है कि किस तरीके से मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस में हमला हुआ था। हमला होने के बाद उत्तर प्रदेश में चौराहे और गलियों में लगी जो मूर्तियाँ थीं बाबा साहब की, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़वाया था। अब चुनाव देखकर भले दलितों को लुभाने का प्रयास करे, लेकिन काठ की हांडी एक बार चलती है। दलितों को पता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी क्या दशा हुई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में दलितों के मुद्दे को उठा रही है, पिछड़ों के मुद्दों को उठा रही है, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठा रही है। उत्तर प्रदेश में के आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पे जिस तरह से करणी सेना के लोगों ने अत्याचार किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो हमारे दलित भाई बहन हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या सुख दुख है, उन सब में समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता वो शामिल रहे। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बूथ पे काम करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके सुख दुख में शामिल रहे। इसको लेके अगर भाजपा के पेट में दर्द हो रही है तो वो भाजपा के पेट में दर्द होती रहे। ये वही भाजपा है जो करणी सेना के मिस कॉल के इनके सदस्य हमारे एक दलित सांसद के घर पे बुलडोजर लेके चले जाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश और देश में दलितों पर अत्याचार कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने दलित भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी नजर आई। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, सपा नेता हैं, दीपक सोनकर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अशोक तिवारी जी आपसे ही करेंगे। आप कहते हैं कि सपा दलित, शोषित, वंचितों के साथ खड़ी है, लेकिन भाजपा ने 2012-17 के दौरान आपके शासनकाल में दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अशोक तिवारी जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो इस समय होशो हवास खो चुकी है। इस समय उसके 24 में जो बुरा हाल हुआ है वो भूल नहीं सकती है। आज हालात ये है कि पूरी तरह से जन समर्थन नहीं हो चुकी है अपना, क्योंकि महंगाई बेशुमार है, बेरोजगारी इस तरह से है कि संभल नहीं रहा है, युवा सड़कों पर हैं। आज जिस तरह से दलितों और पिछड़ों का हक मारा है, दलित तो बिल्कुल बेचैन कर दिया है। दलित का पूरा हक ही मार दिया इन्होंने। सरकारी नौकरियां ही गायब कर दी पटल से, आरक्षण ही नहीं मिल रहा है उसको कहीं पर। अशोक तिवारी जी, सपा का शासनकाल था जब उत्तर प्रदेश में सपा की सत्ता में सपा थी, उस दौरान जो आपने दलितों के लिए किया, क्या बीजेपी ने उसे हटा दिया है, या फिर आपके शासनकाल में जो सुनवाई दलितों की हो रही थी, क्या अब वो नहीं हो पा रही है? सर जी, ये कब तक रोना रोएंगे? ये एक गेस्ट हाउस कांड का कब तक रोना रोएंगे? वो कांड कब का खत्म हो चुका है, बीत चुका है। मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन भी 19 में हो चुका है। ये कब तक रोना रोएंगे पिछली बातों का? आज की बात करिए सर, आज की बात पर डिबेट है ये। हाँ, तो आज की बात अगर करें अशोक जी,
आज की बात अगर करें तो आपके कार्यकाल में दलितों की ज्यादा सुनी जा रही थी, अब नहीं सुनी जा रही है क्या? कि जो आपने दलितों के लिए योजना बनाई क्या वो बीजेपी ने बंद कर दी है? आप सर जो कहेंगे आपकी जबान थोड़ी हमारी जबान में आ जाएगी, आपकी जबान हमारी जबान में नहीं आ जाएगी। हमें जो हम कह रहे हैं उस बात को गलत कह रहे हैं तो आप काट दीजिए कि आप गलत कह रहे हैं। तो जी बोलिए। हम अगर गलत बोल रहे हैं, हम एक शब्द भी गलत बोल रहे हो, आप काट दीजिए सर। जी महंगाई अगर बेशुमार ना हो तो आप काट दीजिए सर। अगर 8 साल से जीएसटी लगाकर लूटा ना हो तो आप काट दीजिए सर। जब सर से पानी ऊपर हो गया है, जनता सारी बातें समझ रही है। जब सर से पानी ऊपर हो गया है, आज जनता में निकलने लायक नहीं रह गए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आंदोलन पर जनता उतरने को तैयार हो गई है। जब तब जाकर के जीएसटी थोड़ा कम करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं। ये इतनी बनावटी चीजें जो कि राजेश खन्ना की फिल्म थी कि आप रोटी का दाम 3 गुना कर लीजिए, फिर 2 गुना कर लीजिए, फिर जनता भी खुश, आप भी खुश। ये चीजें जनता आप समझ रही है। ये जनता आज की जनता है, आज की जनता जन जी की जनता है। 20 साल से 25 साल के युवक ज्यादा है। आज हमारा देश जो है युवा देश है। इसको मोदी जी 100 बार बोल चुके हैं, युवा देश है, युवाओं की संख्या अधिक है और युवा जागरूक होता है, बुद्धिमान होता है। युवा चाहता नहीं है इतना ज्यादा, इस तरह से गुलामी नहीं करता किसी की भी जो आप चाहते हैं कराना। सच्चाई ये है कि आज किसान बेचैन है, यूरिया खाद नहीं पा रहे हैं। आप सर सुनने को तैयार नहीं है मेरी बात। यूरिया खाद किसान नहीं पा रहा है, काला बाजारी हो रही है, किसानों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। आज उनकी आय दोगुनी करने की बात कही थी, दूनी की दुगुनी कर दी इन्होंने क्या? आज 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, पूरी कर दी क्या? नहीं कर दी। जुमले साबित हो गए इनकी बातें। आज महिलाएं बेटियों के साथ जिस तरह से बलात्कार होता है, आए दिन घटनाएं होती हैं, क्या इतनी बाढ़ सी आ गई है? ये मामूली बात है क्या? आज ब्राह्मण चुन चुन के मारे जा रहे हैं जिस तरह से माँ बेटी जला दी गई कानपुर में। कितनी बीभत्स घटना है, कितनी घिनौनी घटना है, कितनी गंदी घटना है। आज सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर कर दिया गया, ब्राह्मण वो भी था, कितनी गंदी घटना है। आज बस्ती मारा गया, लखनऊ मारा गया। आज ब्राह्मण भी आक्रोश में है। आज जहां दलित आक्रोश में है, जहां पिछड़ा आक्रोश में है, नौकरियां नहीं पा रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। अशोक जी जो आक्रोश में उन सबके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। आज डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। अशोक जी ये मान लिया जाए जो लोग आक्रोश में है उन सबके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। आज पूरा प्रदेश आज जंगल राज है। पूरा प्रदेश में जो है अफरा तफरी मची हुई है। खाली आप एक काम करेंगे, धर्म का माहौल बनाएंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम कचवा हिंद की बात करेंगे। योगी जी की भाषा देखिए आप, क्या भाषा योगी जी की है। जी सर। जी बिल्कुल। दीपक सोनकर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है। दीपक जी आप सपा शासन में दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, आप कह रहे हैं कि आप सब जो दलित हैं उनका वो उत्पीड़न नहीं हो रहा, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो पा रहा है? दीपक सोनकर जी। देखिए अरुण जी, अभी मैं अपने बड़े भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी को सुन रहा था जी। मुझे उम्मीद है कि मैंने उनके बीच में एक भी शब्द बोलने का नहीं काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो भी ऐसा ही करेंगे, बड़े भाई हैं हमारे। जी बिल्कुल। और इतनी बातें इन्होंने करी, एक का भी प्रमाण हो मेरे बोलने के बाद उस प्रमाण को दे सर्च कर ले गूगल पर, इतना टाइम है जब तक मैं बोलूंगा, इतना टाइम है, सर्च कर लीजिए। जितना भी आपने बोला है उसका एक का भी प्रमाण हो तो आप मुझे इसी टीवी चैनल पर प्रमाण दे दीजिए। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, यहीं के यहीं साबित हो जाएगा। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। ये निश्चित तौर पर 2012 से 17 का जो कार्यकाल था तो किस प्रकार से दलितों का उत्पीड़न हुआ इसकी मैं वारदात आपको बता रहा हूं। 2015 के अंदर इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई और समाजवादी पार्टी की सरकार में उन पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब आप देखिए, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाया गया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाया गया। अभी हमारे बड़े भाई अशोक तिवारी जी आरक्षण की बात कर रहे थे। अरे भैया, आपको शायद याद होगा कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में ही दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया। हाल ही में ही अरुण जी मैनपुरी के अंदर जब उपचुनाव होता है तो उस दलित बेटी की हत्या क्यों कर दी जाती है, और वो भी कौन करता है? समाजवादी पार्टी के लोग। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है, तो उस दलित समाज की बेटी की हत्या कर दी जाती है। आप सुनिए कि
किस तरीके से दलित समाज के लोगों के प्रोधाओं के नाम को बदल करके समाजवादी पार्टी ने कितने स्थानों का नाम चेंज करने का कार्य किया है। जिसका नाम काशीराम पार्क रखा गया उसको काशी जनेश्वर में पार्क बना दिया गया। लेकिन दीपक सोनकर जी, अगर नाम की बात कर रहे हैं तो नाम तो भाजपा ने भी बहुत बदले हैं। सबसे ज्यादा नाम बदलने का जो श्रेय जाता है वो भाजपा को ही आता है। मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में केवल 2 स्थानों के नाम बदले गए और समाजवादी पार्टी की सरकार में 9 स्थानों के नाम बदले गए। भीमनगर का नाम था उसको संबल कर दिया गया। अमरोहा जो आज अमरोहा से जाना जाता है उसको ज्योतिबा फुले के नाम पर था, उसको अमरोहा बना दिया गया। काशीराम के नाम पर आज कासगंज जाना जाता है। तो इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण हैं जो कानपुर देहात, जो बाबा साहब की धर्मपत्नी रामाबाई के नाम पर, रामाबाई के नाम को कानपुर देहात कर दिया गया। तो आपने लगातार दलितों के साथ तो लगातार शोषण किया है, उनके प्रोधा बाबा साहब के साथ अपमान करने का काम किया है, पार्कों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। तो ये लगातार जो दलितों पर अत्याचार हुआ। और सबसे बड़ी बात अरुण जी, अभी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमारे अशोक तिवारी जी बता दे कि कितने दलित समाज के लोगों को नेतृत्व देने का काम किया है। और आपके सामने ये प्रैक्टिकल है। आज तो उन्होंने खुला मंच दिया, अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को लगा दिया है कि जो भी बसपा से आए उन्हें सपा में लेके आइए, जो भी दलित नेता है उन्हें सपा में लेके आइए। दलितों के पक्षधर समाजवादी पार्टी बनकर उभर रही है। कितने नेता आ गए, कितने नेता आ गए दलित समाज के समाजवादी पार्टी में? लेकिन कोशिश तो जारी है। कोशिश तो ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। दल है, राजनीतिक दल है। मगर सबसे पहली बात, अब मैं दूसरी बातों पर आता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद उस दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, उस परिवार में जन्म लिया हूँ और मैं खुद दलित समाज में पैदा होने पर गर्व करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है दलित समाज की मूलभूत सुविधाएं। भाई उनकी सुविधाओं को कौन देखेगा? जो आज दलित समाज का स्टूडेंट ये सोचता था, कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि वो भी निःशुल्क में IAS IPS की कोचिंगों की तैयारी कर सकेगा। आज अभयोदय योजना के माध्यम से कैसे वो लोग अपनी तैयारी को करने का काम करते हैं। आज दलित समाज के लोगों को भी संगठन में अलग अलग प्रकार के पदों पर नेतृत्व देने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार दीपक जी अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे, सवाल इसमें एक और सवाल जोड़ूंगा दीपक जी, एक और सवाल जोड़ूंगा। अशोक जी अभी कह रहे थे कि आप कहते हैं कि दलितों का साथ अब अन्याय नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा। अभी अशोक तिवारी जी ने कहा कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। अशोक जी को ये चेक कर लेना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 17 में बेरोजगारी दर को छोड़ करके गई थी, वो आज 1% पर आ गई है। आप गूगल कर लेना, चेक कर लेना कि बेरोजगारी दर घटी कि नहीं घटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कानून व्यवस्था के पर लोग अपना व्यापार नहीं खड़ा कर सकते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो उत्तर प्रदेश में कभी स्टार्टअप के माध्यम से व्यापार लगाने के लिए युक्त नहीं थे, आज कानून व्यवस्था को बदलते हुए ही ये देखा गया कि कितने युवाओं ने अपने स्टार्टअप व्यापार को बढ़ाने का काम किया है। कितने समिट्स हो रहे हैं, कितने महोत्सव हो रहे हैं जिसमें लोगों को रोजगार के मेले तक आयोजित किए गए कि कितने बड़े रोजगार का अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने किया, कितने बड़े लोगों को उसमें रोजगार मिला। जी बिल्कुल, हमारे साथ करण सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। करण सिंह जी, दोनों पार्टियों के बीच दलित उत्पीड़न के आरोपों और जवाब तर्क जारी है। क्या ये सब राजनीति चमकाने के लिए या फिर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है? देखिए, आप सभी को नमस्कार। और मेरा जो मानना है जी कि जन्म से कोई भी व्यक्ति दलित नहीं होता है। ये हमारी भारत की संस्कृति है और ये हमारे सनातन की संस्कृति है, पर राजनीतिक कारणों से इनको दलित बना के रखा गया। और जो हमारा वर्तमान में दलित समाज जिसको कहते हैं, उसमें अधिकांश मजदूर पेशा है, किसान वर्ग है और थोड़ी शिक्षा की भी वहाँ पे उस समाज में कमी है। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वो आसान एक वोट बैंक बन जाता है और दलित का केवल वोट बैंक के हिसाब से ही केवल उसका दोहन होता है, उसके लिए वास्तविक कार्य नहीं होता है। क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी भी है जो ये दावा करे कि हम दलितों को दलितों से बाहर निकालेंगे, उन्हें मुख्य धारा में लेकर के आएंगे, आगे वो दलित नहीं रहेंगे, आगे उन्हें भी समान कैटेगरी मिलेगी? क्या वो हमेशा दबा कुचला बन के ही आजीवन सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही जीवन जिएगा दलित समाज? इसकी बात कोई भी पार्टी नहीं करती है, क्योंकि वो केवल दलित समाज को अपना एक वोट बैंक बना करके ही रखना चाहती है हमेशा हमेशा के लिए।
2014 और 2019 में जी दलित समाज ने पूरी तरह से भाजपा को समर्थन दिया, भाजपा के साथ जुड़े और भाजपा ने भी ना पहुंचाया। पदोन्नति में आरक्षण, इसके अलावा आप देखिए तमाम सारी योजनाएं दलितों के लिए उन्होंने चलाई, अलग से चलाई, पर जो उद्देश्य दलित समाज का या इस समाज का, भारतीय समाज का था 2014 में 2019 में भाजपा को लाने के लिए, जी कहीं ना कहीं वो उद्देश्य भाजपा ने भी पूरा नहीं किया। जिन वादों को करके जिस मकसद से उनको लाया गया था, कहीं ना कहीं वो काम नहीं हुआ। उसका परिणाम ही हुआ कि 2019 के पश्चात दलित समाज भाजपा से कट गया। अब भाजपा से कट गया तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो इस समय उत्तर प्रदेश में वो सपा की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं। चिंतन और मंथन का विषय है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी कह रही सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ, सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हुई दलितों की, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई और सपा नेताओं ने की। जी सर, बीजेपी अपनी बात कहेगी तो कह सकती है बीजेपी अपनी बात, लेकिन मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही है, आप उसको सत्य मानते हैं? बीजेपी जो कह रही है वो कह सकती है, और क्या कहेगी इसके अलावा बीजेपी क्या है ये कहने के लिए। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। मैं बीजेपी की बातों में नहीं आता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ स्पष्ट रूप से। मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। बीजेपी ने जो कहा, अब मैं कह रहा हूँ अपनी बात जी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सर कि आज का जो माहौल है वो सत्ता के विरुद्ध है, जिसको कहते हैं योगी सरकार के और मोदी सरकार के दोनों के विरुद्ध है। आज मोदी जी का चेहरा जो बहुत ताकतवर माना जाता था, वो चेहरा तक धूमिल हो गया है। आज मोदी जी का चेहरा धूमिल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी उन्होंने बढ़ाई थी, भारी भरकम जीएसटी, और अपनी गलती मानी। अशोक तिवारी जी, जब आपकी सरकार थी तब लोग आपके पक्ष में थे, आज बीजेपी की सरकार है, लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए। अरे सर, मैं कह रहा हूं अपनी बात को आप सुन हैं, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर। जी मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? आज जब आप बेवकूफ बनाएंगे और जनता जान जाएगी बेवकूफ बनाया आपने गलती किया तभी तो हटाया, कम किया। आपने गलती की, 8 साल पहले आपने लूटने का प्रयास किया, आपने कमर तोड़ी जनता की। उसके बाद फिर जब पानी सर से ऊपर हो गया तो फिर आपने कुछ थोड़ा सा कम कर दिया, और अपनी पीठ ठोक रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं प्रचार करने पर। जनता बेवकूफ है क्या? जानती नहीं क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जनता जानती है ना सर? जनता आप पे कहने से, हमारे कहने से, या भाजपा के प्रवक्ता कहने से थोड़ी मानती है कोई बात को। जब कसौटी कसती तब मानती है। आज जनता ने देख लिया है कि जब जन समर्थन नहीं रहा तो चुनाव आयोग का सहारा आप ले रहे हैं। SIR बिहार का देख लिया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि आधार को जोड़िए, आदेश दिया इनको चुनाव आयोग को कि 12 नंबर जोड़िए, जोड़ा आखिर मजबूरन। बहुत अलग हानि की पहले। आज 65 लाख लोगों का नाम उजागर करने की बात कही, किया, जोड़ा और उजागर किया। आज सर जी, सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ रहा है। क्या हालत हो गई है आज देश की, प्रदेश की। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है कि जो है दलित अपने घर में बैठा है, नौकरियां ही नहीं निकाली जाती हैं, नौकरियां गायब कर दी गई हैं, आउटसोर्सिंग करा दी गई है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जो निकली वो लीक करा दी गई परीक्षाएं। आज दलित को रोजगार कहां से नौकरी मिलेगी? आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में मिलता है सर, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता सर। आज सरकारी नौकरी गायब हो जाएगी, आरक्षण नहीं पाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। इस पर रूप से कह रहा हूं मैं। आज पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा है, आज शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये तमाम पद रिक्त है, शिक्षकों के भर्ती नहीं कर रहे हैं, पाठशालाएं भी बंद कर रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया इन्होंने, प्राइमरी शिक्षा को। आज जिस तरह से डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, खाली कहते हैं खोल दिए मेडिकल कॉलेज। अरे खोल दिए, डॉक्टर भर्ती करो ना। डॉक्टरों की भर्ती ही नहीं होगी, जब डॉक्टर नदारत रहेंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा जनता को। आज 100 रुपये पर्चा हो गया, 1 रुपये का। आज क्या हालत हुई है, कितनी महंगी हो गई है चिकित्सा। आज किसी को ना स्टेशन मिलता है, ना किसी को जो है बेड मिलता है। आज लोग भटकते रहते हैं कि प्राइवेट इलाज कराते हैं। अशोक तिवारी जी, अगर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, प्रदेश को में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, भर्ती नहीं हो पा रही दलितों की, तो आप विपक्ष में आपको आवाज उठानी चाहिए, समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए। उन्होंने 100 नंबर दिया था, 100 नंबर पर पुलिस एक्शन लेती थी। आज 112 कर दिया। वो
बात नहीं रह गई, जनता कहती है वो बात नहीं है। जो 100 नंबर बात थी 112 में नहीं है। आज न्याय नहीं हो रहा है, पुलिस प्रताड़ना कर रही है। आज जुल्मों का देख देख करके एक्शन लेती है। आज जात देखती है, धर्म देखती है, तब एक्शन लेती है पुलिस। जी बिल्कुल, दीपक सोनकर जी के पास जाऊंगा। रोकना चाहूंगा तिवारी जी आपको, अब रोकना चाहूंगा तिवारी जी। दीपक सोनकर जी अभी सपा प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कहते जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं शायद। आरोप लगाया जा रहा है 100 को 112 कर दिया, दलितों की आवाज नहीं सुन रही आपकी 112। प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकारी जो नौकरियां उनको आप हटाते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलता नहीं है। दीपक जी। अरुण जी, तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, मगर बेचारे जो लिख के लाए वो पढ़ तो लेने दीजिए। सवाल क्या है, टॉपिक क्या है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या सवाल किया उन्होंने वो नहीं सुना, जो वो लिख के लाए वो पढ़ तो लेने दीजिए। लगता है प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देके ही भेजा जाता है पार्टियों की तरफ से कि सवाल कुछ भी पूछा जाए, अपनी जो बात कहनी है वो कह दीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो बोलते जाइए। चलिए आगे आप बोलते हैं। मैं यही कह रहा हूं अरुण जी कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में 2-3 सवाल अशोक तिवारी जी पर छोड़े थे, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने पूछा कि दलित समाज की आज बात, हम लोग आज दलित समाज की चर्चा कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक क्यों लगाई थी, क्या कारण था? आप आज दलित समाज के हितैषी बन रहे हैं, तो आप क्यों उस पर प्रमोशन पर रोक लगाने का काम आपने किया? आपने कितने दलित समाज के लोगों को नेतृत्व देने का काम किया, उनके नाम अगर बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहे। सबसे बड़ी बात यह है रंजी, आज समझना पड़े दलित समाज क्या बात महसूस करता है, दलित समाज किस चीज पर करता है। मैंने कहा ना, दलित समाज हो या कोई सा समाज हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको चाहिए मूलभूत सुविधा। मूलभूत सुविधा, उसको आवास की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। वो हो अगर किसी ने देने को, उसको सुरक्षा का वातावरण खड़ा होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस के अंदर कानून व्यवस्था को पालन कराने का कार्य किया जा रहा है। आज मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बनाए जा रहे हैं। आज हर जिले के अंदर ओडीओपी योजना के माध्यम से लोग अपने उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं। आज पर्यटन का क्षेत्र बढ़ रहा है, आज कनेक्टिविटी का क्षेत्र बढ़ रहा है। आज 3-3 एक्सप्रेस वे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश अगर कोई बनता है तो उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला। दीपक सोनकर जी, आप नेतृत्व की बात कर रहे थे कि सपा में नेतृत्व नहीं दिया गया था, आपकी पार्टी ख्याल रख रही है। आपकी पार्टी में दलितों को नेतृत्व दिया जा रहा है, जो सपा नहीं कर रही थी वो आप बीजेपी करके दे रही वहां पर। देखिए अरुण जी, हमारी संगठनात्मक सिद्धांत है, संवैधानिक सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे बूथ की इकाई हो, चाहे मंडल की इकाई हो, चाहे जिले की इकाई हो, चाहे प्रदेश की इकाई हो, चाहे राष्ट्र की इकाई हो, समृद्ध रूप से उन्हें अनिवार्य रूप से उस समाज को जोड़ करके उसको नेतृत्व देना ही देना है। और आप सूची उठा करके देख लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी, उसमें भी चाहे वो असीम अरुण साहब हो, चाहे बेबी रानी मौर्य जी हो, चाहे वो दिनेश खटीक जी हो, चाहे वो वाल्मीकि जी हो, तो निश्चित तौर पर हर वर्ग के जो दलित समाज के लोग हैं उनको नेतृत्व दिया है, हर समाज को नेतृत्व दिया है। और वो समाज ये स्वीकार करता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस कानून व्यवस्था को स्वीकारता से स्वीकृत करते हैं और ये स्वीकार करते हैं। लास्ट कमेंट अब करण सिंह महाराज से, करण सिंह जी से लूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ समय का अभाव। रोकना चाहूंगा आपको दीपक जी। अब करण सिंह जी, अभी यूपी की राजनीति में देखा जाए तो दलितों पर फोकस किया जा रहा है, दोनों ही पार्टियां दलितों की बात करती हैं। क्या दलित सिर्फ वोट बैंक के लिए टूल किट बन के रह गया है कि जब चुनाव आने वाले हों तो दलितों को याद कर लिया जाए? मैंने यही जैसे अपने वक्तव्य में रखा था कि दलित समाज को ये हमारी बड़ी बड़ी राजनीतिक दल कब तक दलित ही बना के रखेंगे, उन्हें दलितता से कब बाहर निकालेंगे, उन्हें कब मुख्यधारा में लेकर आएंगे, इसकी बात ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी जो महंगाई और बेरोजगारी की बात अशोक जी ने करी, तो महंगाई बेरोजगारी केवल दलितों के लिए है, अन्य लोगों के लिए नहीं है। तो ये दलित स्पेसिफिक बात नहीं हुई। और जो आपने बीजेपी के प्रवक्ता मित्र ने जो मूलभूत सुविधाओं की बात करी, तो क्या वो भी केवल दलितों के लिए ही है? तो वो तो सबके लिए है ना। ये केवल आप दलित की बात करी, जब दलित का विषय है तो दलित के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं।
जी। तो ये मुद्दे से भटकाई गई पूरी दल भाजपा में लगता है अशोक जी के पास सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए वो मुद्दे से भटक के चलते रहे। समय का बहाव रोकना चाहूंगा आपको भी। अशोक तिवारी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं, दीपक सोनकर जी बीजेपी प्रवक्ता रहे, करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक रहे। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों दलितों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सपा दलितों को साधने की कोशिश कर रही है और बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।